वर्क एनर्जी थ्योरम, ये एक तरह की थ्योरम होती है हमारे पास, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आपको ये लाइन दिख रही होगी, ठीक है, आपको ये लाइन दिख रही होगी, इसमें कुछ नहीं आपको बताऊंगा अभी, आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए बताते हैं। वो हमारे पास जो कोई पार्टिकल है, कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, कोई बॉडी है हमारे पास, उस पर जो जितने फोर्स लग रहे हैं, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटी लगता है, उस पर ग्रेविटी तो लगता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो ग्रेविटी लग रहा है, अगर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया वो फोर्स मान लेते हैं, ठीक है। और किसी अगर स्प्रिंग फोर्स में है तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, स्प्रिंग अगर उसमें ऐड है तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कहीं लटका है तो टेंसिल फोर्स लगेगा, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये जितने भी तरह के फोर्स लगते हैं, जितने भी तरह के फोर्स लगते हैं, उन सभी फोर्स का सम करके इक्वल कर दीजिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है क्या, वर्क डन एनर्जी थ्योरम, बस खत्म, इतना होता है हमारे पास, ठीक है। वर्क डन एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क डन क्या फॉर्मूला आता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप जो किसी भी फॉर्मूला दीजिए, फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका वर्क डन जो है आ जाएगा। अगर उस पार्टिकल की आपको मास दिया गया है एंड उसकी फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, तो आप जो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करके उसका जो आप वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो इसका भी डेरिवेशन देखेंगे, इसका भी डेरिवेशन देखेंगे। अब करते हैं यहाँ से अपने हम डेरिवेशन किसका, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको WET से जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, वर्क एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका जो लोग जो है डेरिवेशन देखते हैं। चलिए डेरिवेशन क्या है हमारे पास, हमने जो भी पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन किया था, उसका फॉर्मूला का हाफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। चलिए देखेंगे फिर से, क्या एनर्जी इज इक्वल्स टू लिखा था हमने, क्या वही का बर्डन लास्ट में इज इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये लिखा था लास्ट में। अब यहीं से डेरिवेशन स्टार्ट होता है। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे एंड इसके साथ ब्रैकेट के अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ यू एम यू स्क्वायर। अब आपको ये कुछ दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है, ये क्या लिखा है, फाइनल वेलोसिटी एंड ये इनिशियल वेलोसिटी। तो ये क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी, ये लिखी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिखा है एक तरह से, ये वर्क एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, कौन सी ये फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब जो है जैसे हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, क्या पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो वैसे ही क्या लिखा है पर फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इसको भी क्या लिख देंगे हम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये यहाँ से क्या आ जाता है हमारे पास, डिराइव हो जाता है किसका, वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, वर्क एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको जो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छे से एकदम क्लियर हो गया पूरा टॉपिक, ये वर्क एनर्जी थ्योरम एंड काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी के सभी पार्ट और एनर्जी, अगर आपको क्लियर हो गया हो तो आप जो है एक प्यारा सा कमेंट लिख करके बता सकते हैं कि आपको ये जो है लेक्चर पूरा आपको कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू।